हे गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है अमन। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। मैंने आपको बोला था ना कि मैं अपने बप्पा को बहुत ही अच्छे से दिखाऊंगा आप लोगों को। गणेश चतुर्थी के दिन बहुत सारा फूल हार बप्पा को चढ़ा हुआ था ना, तो बप्पा अच्छे से दिख नहीं रहे थे, सिर्फ बप्पा का है ना फेस दिख रहा था। लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरे बप्पा को। ये रहे मेरे बप्पा। ब्लू कलर की धोती पहनी है, ब्लू कलर की पगड़ी है, ब्लू कलर का माला भी है। कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ, है ना। एक बात जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो रही है। आरती की प्रिपरेशन करने के लिए और आरती करने के लिए ना मैं बहुत ही जल्दी सुबह सुबह जो है वो उठ जा रहा हूँ। पूरे घर में जो है वो पॉजिटिव वाइब्स है। मम्मी इधर सुनो, बोलो गणपति बप्पा मोरिया। थोड़ा जोर से बोलो। सुबह सुबह का टाइम है ना, तो ज्यादा जोर से नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते, बोलो गणपति बप्पा मोरिया। बप्पा घर पर आए हैं ना, तो मम्मी की खुशी देखो, चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है कि मम्मी कितनी खुश है। ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, आप भी मेरे परिवार की तरह ही हो। हम लोग ने सोचा था कि 5th डे पर जो है हम लोग है ना गणपति बप्पा का विसर्जन करेंगे। बप्पा आए नहीं और पहले ही विसर्जन की बातें स्टार्ट हो गई। बप्पा गुस्सा मत होना। 5th डे पर हमने सोचा था कि बप्पा का हम लोग जो है वो विसर्जन करेंगे, लेकिन फिर हम लोग ने देखा ना कि 5th डे पर जो है वो रविवार है, तो रविवार के दिन हमारे यहाँ पर जो है वो किसी भी मतलब कुछ भी चीज का विसर्जन जो है वो नहीं होता है। 7th डे पर मंगलवार है, मंगलवार को भी कुछ भी चीज का विसर्जन जो है वो नहीं होता है। अभी कुछ फाइनल नहीं है, जो पंडित जी बोलेंगे वही हम लोग जो है वो करेंगे, क्योंकि इस बार कोई भी गड़बड़ नहीं करेंगे अपने मन से। जो मतलब पंडित जी बोलेंगे वही 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 फॉलो होगा। मम्मी सेवा करो बप्पा की। सेवा करेंगे तभी तो बप्पा हमको कुछ फल देंगे। अरे पहले सेवा करो, फल की बातें मत करो। कोई तो आ रहा है, बोलो गणपति बप्पा मोरिया। अरे सब लोग इतना लो क्यों हो, जोर से बोलो गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति। मोरिया। आज तू सुबह सुबह कोचिंग क्यों नहीं गई? वो है ना, कोचिंग में सैटरडे को छुट्टी होती है। अरे कोचिंग की तो छुट्टी होती है, लेकिन स्कूल की छुट्टी नहीं होती है ना, तो स्कूल क्यों नहीं गई? बोलो 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 बोलो। अरे देखो, अभी तक है ना मैंने सुबह की भगवान जी की आरती नहीं की, तो मैंने सोचा कि आज नहीं जाती हूँ, आज सुबह की है ना आरती करती हूँ भगवान जी की। ओहो, आरती करने के लिए ये नहीं रुकी है, इनकी नींद ही नहीं खुली है, मुझे सब पता है। अरे नहीं, सच्ची में अगर मैं जाना चाहती ना तो मैं अलार्म लगा के है ना चली जाती। इनकी हंसी देखकर आपको पता चल जाता होगा कि ये अभी झूठ बोल रही है। देखो सिंपल सी बात है, मेरे जो खास दोस्त है ना वो नहीं आ रहे थे, तो मैं भी नहीं गई। आजकल बड़ी दोस्ती निभा रही है ये। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी घर पे रह के कल मेरा एग्जाम है, तो घर पे तो पढ़ना ही पड़ेगा। हमारे यहाँ पर बारिश इतनी हो रही है ना कि कोई भी रिलेटिव्स जो है वो आ नहीं पा रहे हैं। गणेश चतुर्थी के दिन तो सब लोग जो है वो आए हैं, लेकिन ऐसे भी आना चाहते थे। बप्पा जो है वो हमारे घर पे अभी है, तो सब लोग आना चाहते हैं मतलब आरती करने के लिए, लेकिन आ ही नहीं पा रहे हैं बारिश की वजह से। अब देखते हैं क्या होता है। वैसे आते तो रिलेटिव्स अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा लोग होते हैं तो, लेकिन कोई बात नहीं। अभी बप्पा हमारे घर पे आए हैं तो हमारा फर्ज बनता है बप्पा की आरती मतलब सारा कुछ करना, तो हम तो करेंगे ही। आने वाला लोग है ना भैया, 7 समुंदर पार करके भी आ जाता है। मुझे एक बात बोलनी है, मुझे पता नहीं लोग इतना हेट क्यों कर रहे हैं, पता नहीं मैंने क्या ही किया है। मतलब इतने बेकार बेकार नेगेटिव कमेंट्स मेरे बारे में कर रहे हैं ना, सच में बता रही हूँ, वो कमेंट्स पढ़ने के बाद ना मेरा पूरा का पूरा दिन है ना बहुत ही ज्यादा खराब जाता है। मुझे पता ये नहीं चल रहा कि मैंने क्या किया है। भाई बहन है, थोड़ा सा मस्ती चलता है, हम जैसे नॉर्मल लाइफ में रहते हैं हम आपको वैसे ही दिखाते हैं। हम मस्ती करते हैं, हम लड़ाई करते हैं, हम ऐसे ही बात करते हैं और हम ऐसे ही आपको दिखाते हैं। मेरे भाई बहन को प्रॉब्लम नहीं होता तो आप लोगों को क्यों हो रहा है प्रॉब्लम? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैं जैसी हूँ ना, मैं बस वैसे ही अपने आप को दिखाती हूँ। मतलब लिटरली लोग ऐसा लिख रहे हैं ना कि खुशबू नीट दे रही है तो ज्यादा घमंड आ गया है, ज्यादा एटीट्यूड आ गया, ज्यादा ईगो आ गया। भाई नहीं आया है, मैं अभी नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे भी पता है कि मेरी अभी उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो रही है, और मुझे किसी भी बात का है ना घमंड नहीं आया। घमंड आना होता तो बहुत पहले आ चुका होता, बट नहीं आया है कोई घमंड मेरे अंदर। तुझे ना लोग प्यार करेंगे, पता है तू क्या कर? पायल जितनी भी मतलब तेरे साथ झगड़ा करे ना, उसमें पायल दीदी से तू हार जा और पायल दीदी के ना चरण धोकर पी, देखना तुझे है ना लोग कितना प्यार करेंगे। भाई हम लोग जो है वो सिबलिंग्स है, तो घर में ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटे जो है वो शांति ही रहेंगे। किसी ना किसी के पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं मतलब होते हैं, तो तभी जो है वो लड़ाई होती है। सो हम लोग सिबलिंग्स है तो थोड़ा तो ये होता ही है। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग इतने परफेक्ट है कि हम लोग जो है वो एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करेंगे, ऐसा तो किसी भी घर में नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, मतलब
मतलब हम लोग जो है वो नॉर्मली 10, 15, 20, 25, 30 मिनट की वीडियो जो है वो अपलोड करते हैं और उसमें आप लोग ऐसे जज मत कीजिए किसी के कैरेक्टर के बारे में। वैसे सच बोलूं तो ये थोड़ा सा ओवर मतलब बोल देती है पायल को, लेकिन इतनी भी खराब नहीं है, दिल की बहुत ही अच्छी है। अरे जब मेरी बहन को ही कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो लोगों को क्यों हो रहा है? मेरे को बस इतनी सी बात से वो हो रहा है। चल खुशबू जा नहा कर आ, जा जल्दी जा, कितना नाटक करती है। जा रही हूँ ना। जा, वरना मैं जाता हूँ। सो मैं ही जाता हूँ नहाने के लिए। अभी पापा जो है वो फल फ्रूट और मोदक लेने गए हैं और जब वो आ जाएंगे तब हम लोग जो है वो बप्पा की आरती करेंगे सुबह की। आपने क्या बोला? कौन लेने गया है? पापा लेने के लिए गए हैं सारी की सारी चीजें। पापा घर पे है? हाँ, काम नहीं चालू पापा का? काम चालू है लेकिन बप्पा की आरती के लिए रुके हुए हैं। ओह, वैसे तो है ना 10 बजे तक हमारी आरती जो है वो हो जाती है बप्पा की, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आज जो है वो लेट होगा, क्योंकि आज घर पे है मेरी छोटी बहन खुशबू। ये कौन सी बात हुई? मतलब मैं घर पे हूँ तो लेट आरती होगा? क्योंकि तू है ना कब से फोन देख रही है। मैं फोन नहीं देख रही, मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। ये ऐसे कौन सा होता है? पायल उठ, पायल उठ, चल जल्दी उठ। बारिश के कारण ना ये पैंट जो है वो सूखा भी नहीं है, धूप ही नहीं निकल रही है तो कपड़े कैसे सूखेंगे? मुझे ये गीला पैंट ही पहनना पड़ेगा। नहा कर आते हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा लेट हो रही है। चलो, पता नहीं लोगों को मेरे बाल क्यों नहीं पसंद आ रहे हैं, मुझे तो मेरे बाल बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहे हैं। भैया मैं ये वाली कुर्ती पहन लूं? हाँ पहन ले, तेरी है, तू मुझसे क्या पूछ रही है? अरे पूछना पड़ता है, आप भैया हो ना। इतना मेरे से पूछ पूछ कर सब करती ना तो अभी तू कहाँ पर होती। हाँ आपसे पूछ रही हूँ ना, इसीलिए मैं अभी तक यहीं पे हूँ जहाँ पे पहले थी। पता है जब नए कपड़े पहनने के होते हैं ना तो बहुत ही जल्दी जल्दी है ना रेडी होने का मन करता है। तो इसी बात पर रेडी होकर आ जा। हाँ जा रही हूँ अभी। मैं है ना देखूंगी अपने कपड़े को, है ना अच्छे से निहारूंगी, उसके बाद जाऊंगी। फाइनली ये लड़की की भी गुड मॉर्निंग हो गई। गणपति बप्पा बोल। मोरिया। यार सब इतना लो लो क्यों बोल रहे हो? गणपति बप्पा। मोरिया। 2 मिनट पहले ही उठी हूँ तो ऐसी ही लगूंगी। मम्मी जो है वो पूरी की पूरी इरिटेट हो रही है क्योंकि आरती आज टाइम से नहीं हो पाएगी, इसलिए। आरती तो टाइम से हो जाना चाहिए क्योंकि रोज रोज टाइम बदलते हो आप लोग। मम्मी आजकल मेरा बहुत ही ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, कुछ बताओ। यहाँ से बाल बहुत ही उड़ गया है। मम्मी कुछ बताओ कि रुक जाए, हेयर फॉल ना हो। मेरा तो खुद ही हो रहा है तो आपको क्या बताऊं। माँ बेटे दोनों का है ना डाउनफॉल भी चल रहा है और हेयर फॉल भी चल रहा है। देखो मेरा इतने ही सा बाल रह गया है। मम्मी टेंशन मत करो, अरे नकली बाल लगा देंगे। ये देखो मम्मी सिर्फ ऐसे अपने बालों में से हाथ निकालती है ना तो इतना बाल निकल कर है ना मम्मी के हाथों में आ जाता है। देखो अभी देखिए। दिखाएगी। इतना बाल निकला है। मम्मी यही रह गया है, अब बाल दिखाओ अपना। तो क्या करूं? देखो तो इतनी सी बाल हो गई है, इतनी सी। बाल से औरत की सुंदरता बढ़ता है। लेकिन मम्मी का घट रहा है ना। मेरा घट रहा है। मम्मी हमारे साथ रह रह के कॉमेडी करना सीख गई है। फाइनली बप्पा के लिए पापा जो है वो फूलों की माला और मोदक जो है वो लेकर आ चुके हैं। अरे इतना तैयार होने की कोई जरूरत नहीं है, अभी कोई देखने नहीं आ रहा है तुझे। अरे मुझे मेरे पप्पा के साथ फोटोज चाहिए अच्छे अच्छे। ये पंखा जो है वो बंद कर खुशबू, बहुत ही ज्यादा आवाज कर रहा है। ऐसे ऐसे कौन लिपस्टिक लगाता है? ऐसे कौन लिपस्टिक लगाता है? मैं लगाती हूँ। हाँ पूरा है ना, शीशे के अंदर चली जा, चली जा शीशे के अंदर, चली जा और अंदर। अच्छी लग रही हूँ? नहीं। फाइनली 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 खुशबू जो है वो रेडी हो चुकी है। बोलो गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। मैंने पहनी है ये वाली कुर्ती जो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। मैंने ये कुर्ती है ना इसीलिए लिया है क्योंकि ये कलर है ना मेरे में बहुत ही ज्यादा सूट कर रहा है। और जब मैं ये कुर्ती लेने गई थी ना तब मैंने अपने फ्रेंड को भी है ना इसका फोटो भेजा था कि देखिए वाली कुर्ती कैसी लग रही है और तू मुझे बता कि मुझे लेनी चाहिए कि नहीं। तो मेरी फ्रेंड ने बोला था कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है और ये कलर है ना तेरे पे ज्यादा अच्छा लगेगा कि तू ले ले, तू बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगी। ये मेरी 100% गारंटी है और मैं सही में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। और इसका वर्क आप देख सकते हो, स्लीव्स पे भी है और नेक पे भी है। और मैंने पहनी है इसके साथ ही पुरानी इयररिंग्स और मेरे बाल भी बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे बाल है ना इधर तक हो जाए बट हो नहीं रहे। ये वर्क है ना मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है सच में। मतलब ये पहन के है ना मैं पूरे दिन एकदम कंफर्टेबल रह सकती हूँ, कहीं से नहीं चुभ रहा ये मुझे। पता है तू कैसी लग रही है? कैसी? नई नई टीचर्स की शादी हुई होती है और फर्स्ट डे वो स्कूल नहीं जाती है शादी के बाद। हाँ।
तो वैसी ही लग रही है तू, सेम टू सेम। आज हम पढ़ेंगे क ख ग घ। उसके आगे नहीं आता, भूल गई हूँ मैं। अभी तक तूने तारीफ नहीं की मेरी कि ये कपड़े जो है वो मैंने तुझे खरीद कर दिए हैं। चल कर तारीफ कर कर। हाँ, ये कपड़े हैं ना, मुझे मेरे भैया ने स्पॉन्सर किया है ताकि मैं ना सुंदर दिख सकूं मेरे भैया के वीडियो में। हाँ। ऐसी बात है। हाँ। मेरे से ना जबरदस्ती इन लोग ने ना परचेस करवाया है। ऐसा कुछ नहीं है, आप नहीं भी दिलवाते ना तो मेरे पास कपड़े हैं, मैं वही पहन के भगवान की भक्ति और सेवा करती, ठीक है। ऐसे कौन लिपस्टिक लगाता है? ये मेरा स्टाइल है। फाइनली पायल भी तैयार होकर आ चुकी है। ये रहा मेरा आज का आउटफिट जो कि भैया ने हमको दिलवाया है। मेरे को और खुशबू को दोनों को ही भैया ने आउटफिट जो है वो दिया है। सो थैंक यू सो मच भैया। इसकी डिजाइन भी जो है बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इसकी नेक डिजाइन की वजह से ही मैंने ये ड्रेस लिया था। एकदम नई नवेली दुल्हन लग रही है। ओ, एक कप चाय पियोगे? नहीं, अभी नहीं पियेंगे, अभी आरती करनी है ना, इसलिए। अच्छा ठीक है ठीक है। आजकल तुम दोनों कपड़े जो है वो सेम टू सेम नहीं पहन रहे हो, क्या बात है? इसके पीछे ना बहुत ही मस्त सा रीजन है, जो कि है मैं और खुशबू जो है अलग अलग कपड़े इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के कपड़े पहनना चाहते हैं। जब भी ट्रेडिशनल वियर है ना, हम लोग एक दूसरे की तरह लेते हैं ना, मतलब सेम लेते हैं, तो हम ना मैं खुशबू के कपड़े पहन पाती हूँ ना खुशबू मेरे कपड़े पहन पाती है। तो इस बार हमने सोचा है कि हम लोग अलग अलग डिजाइन के कपड़े लेंगे ताकि हम दोनों एक्सचेंज करके पहन सके। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चली गई है। इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी ना अभी तो मैं ये कपड़े निकाल दूंगी और कुछ अच्छा सिंपल पहन लूंगी। आप कुछ कहना चाहती हो? नहीं, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि भले गर्मी हो, बारिश हो, सर्दी हो, जो भी हो, तूफान आए, मैं यही कपड़े पहनी रहूंगी। बोलो गजानंद महाराज की जय। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। फाइनली इलेक्ट्रिसिटी आ गई। पायल अब उठा आरती की थाली अपने हाथ में, जल्दी। करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडलीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति। मोरिया। 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार। 5 6 7 8 गणपति हमारे साथ। 9 10 11 12 गणपति है सबसे प्यारा। 13 14 15 16 गणपति का मूषक बोला। मोरिया रे बप्पा मोरिया
सुबह की आरती उन लोगों को जो मुझे है ना बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और उन सभी लोगों को भी जो मुझसे बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं। भगवान आप सभी को अच्छा जीवन दे, आपकी सभी मनोकामना जो है वो पूर्ण करे, आपके जीवन में आप हमेशा आगे बढ़ते रहे, हंसी खुशी के साथ आप अपना जीवन बिताएं और मुझे ऐसे ही प्यार करते रहे। भगवान से बस मेरी यही विनती है कि आप सब अच्छे रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और हंसते खेलते रहे। और है ना मॉर्निंग की आरती तो हो गई है और मैं जा रही हूँ पढ़ने के लिए क्योंकि कल मेरा एग्जाम है। मेरा तो आज एग्जाम है, तेरा तो कल एग्जाम है। जा रही हूँ। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। कोचिंग जाने वाली है? यस। तो एग्जाम का घर पे दूंगी क्या? मुझे लगा ऑनलाइन होगी। नहीं नहीं नहीं, ऑफलाइन ही है। ये मोदक पायल लेकर आई है। ये गणपति भगवान जी को हमने प्रसाद चढ़ाया था वो है। आपको कौन से कलर का मोदक चाहिए? क्योंकि इधर 4 टाइप के मोदक है। मुझे सबसे अच्छा दिख रहा है पिंक वाला। हाँ, पिंक वाला दे दे मुझे। राइट हैंड से लेना होता है भैया प्रसाद। ला दे। लो। बना है पूरी, सब्जी, हलवा और चाय। अभी मेरी बहन जो है वो पढ़ाई कर रही है। हाँ देखो भैया, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो मुझे काम करने का मन करता है वो मैं काम करती हूँ। अभी मुझे पढ़ाई करने का मन कर रहा है तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कल मेरी एग्जाम है। अगर मैंने पढ़ाई नहीं की तो मैं कल कुछ लिख नहीं पाऊंगी। तो मुझे पता है कि मुझे कौन से टाइम पे क्या करना है। मस्ती करने का मन होता है तो मस्ती करती हूँ मैं, और पूजा करने का मन करता है तो पूजा करती हूँ। मेरी बहन जो है वो 2 in 1 है। जब उसको पढ़ने का मन करता है तब वो पढ़ती है, और जब उसको भक्ति पूजा पाठ करने का मन करता है तब वो पूजा पाठ करती है। और इस एज में मेरी बहन को है ना लोगों से कैसे बात करना है ना वो आता है। वो बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और उसको भजन भी आता है जो और भी ज्यादा अच्छी बात है। इस एज में भी पूजा पाठ कर रही है जो बहुत ही अच्छी बात है। चल अब अच्छे से पढ़, मैं तुझे डिस्टर्ब नहीं करूंगा, ठीक है? हाँ मैं यही बोलने वाली थी कि अब आप जाओ। हाँ मैं जा रहा हूँ, और फोन मत देखना, ठीक है? मेरे फोन में चार्ज भी नहीं है वैसे। फाइनली अब जाकर मेरी मम्मी जो है वो फ्री हुई है। अब किससे बात करोगी मम्मी फोन पर? आपकी मामी से। मतलब? अपनी भाभी से। हाँ, अब बैठ कर आराम से 1 घंटे बात करेगी मेरी मम्मी मेरे फोन से। फोन तो दो। देता हूँ, लो दो लो दो लो 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 लो। फाइनली मैं ट्यूशन से आ चुकी हूँ। आज पप्पा के भोग के लिए पायल बनाएगी। क्या बनाएगी बता दे पायल? लौकी के कोफ्ते की सब्जी। पिछले दिन हमने पनीर की सब्जी बना के बप्पा को भोग लगाया था, तो आज कुछ नया, हर दिन कुछ नया नया बना के बप्पा को भोग लगाएंगे। क्या है? मैं तुझसे एक बात पूछना चाहता हूँ, रेसिपी पता है? देखो भैया, मैंने है ना 6 महीने पहले एक बार बनाया था लौकी के कोफ्ते, लेकिन उस टाइम है ना बिगड़ गया था। लेकिन इस बार जो है मैं बप्पा के लिए बना रही हूँ, गणपति बप्पा के लिए बना रही हूँ, तो अच्छा ही बनेगा। सो मम्मी ने मुझे बोला कि जो भी चीज तू बनाएगी, जो भी चीज बनाने के लिए तू बर्तन यूज करेगी वो नेवाहा बर्तन यूज करना। तो मेरे घर में इससे ज्यादा नेवाहा बर्तन नहीं है तो मैं इसको ही यूज करूंगी। सबसे पहले हम लोगों को करना है ये दूधी को ग्रेट। हिंदी में हमको इसको घिसना है और गुजराती में इसको घसना है और इंग्लिश में इसको ग्रेट करना है, लेकिन उससे पहले इसको धो लेना है। यस, क्योंकि ये हम बाहर से लेके आए हैं तो धोना जरूरी है। अभी अभी लेकर आए हैं। 1 2 3 का बनेगा। 2 का बनाओ। 2 का सब खा लेंगे। हाँ ठीक है भाई, मैं तो सबसे ज्यादा खाऊंगी। आज पापा के भोग के लिए पायल कुछ बना रही है, कल खुशबू बनाएगी, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी कुछ बनाऊं कभी। लेकिन मेरे ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं बना पाऊंगा कि नहीं। धो दिया ना पायल दूधी को? हाँ, बहुत ही अच्छी तरीके से धो दिया है। जब भी ये किचन में काम करती है ना तो मुझे बड़ा डर लगता है। मुझे ये डर लगता है कि ये अपने आप को कुछ कर ना ले। अरे भैया, अभी ऐसा हुआ, अभी मैं दूधी ग्रेट कर रही थी ना तो दूधी उड़ के उधर नीचे गिर गई। फाइनली दूधी जो है वो ग्रेट हो चुकी है और मेरा बिल्कुल भी योगदान नहीं है इसको ग्रेट करने में। बहुत ही मोटा मोटा ग्रेट किया है, थोड़ा पतला पतला छोटा छोटा ग्रेट करना चाहिए था। आप मेरी सास होते ना तो और भी ज्यादा ताना देते, लेकिन अभी तो सास नहीं हो तो इतने ताने देते हो। सास नहीं तो क्या हुआ, भाई तो है। हाँ, भाई सास से कम नहीं होता।
सो ऐसे दबा दबा के है ना इसके अंदर का सारा पानी निकाल लेना है और इसका हम यूज करेंगे सब्जी बनाते टाइम। जितना एक्सपेक्ट हम लोग कर रहे हैं उतना पानी जो है वो नहीं निकल रहा है। अरे अभी देखो ना भैया, इतना सारा पानी निकलेगा ना कि आप सोच नहीं सकते। एक काम कर पायल, तो अपना है ना बाल बांध ले, क्योंकि खाने में एक भी बाल जो है वो नहीं जाना चाहिए। मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? मैंने क्या रीजन दिया, उस रीजन के लिए तू बांध ले प्लीज। दूधी में से इतना पानी निकला है। फैशन को करते हैं साइड में, क्योंकि खाने में बाल नहीं जाना चाहिए। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे ग्रीन चिली, थोड़ा सा इसके अंदर हम लोग डालेंगे अजवाइन। बिल्कुल ऐसे ही करके डालना ताकि है ना स्वाद आए। हाथ धोया था ना? यस, मैंने 10-10 बार हाथ धो लिया है। हल्दी स्वाद अनुसार, धनिया, जीरा स्वाद अनुसार, तीखा अनुसार, रेड चिली पाउडर और इसके अंदर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। सब कुछ स्वाद अनुसार ही डालना है, एक ही बार में बोल देना। देखो, एक इंसान है ना जब भी कुकिंग करता है ना तो खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा बनता है, क्योंकि उसको पता होता है कि कितना चीजें क्या डाली है। लेकिन जब दूसरा व्यक्ति अपने हिसाब से मसाले डालता है ना तो फिर कुछ का कुछ बन जाता है। अब देखते हैं कि ये ज्यादा स्वादिष्ट बनता है या नहीं, क्योंकि मम्मी ने अब अपने स्वाद अनुसार जो है इसके अंदर मसाले डालना शुरू कर दिया है। सो इतनी सारी चीजें हमने डाली है। अब इन सारी चीजों को बाइंड करने के लिए हम डालेंगे इसके अंदर बेसन। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं रेसिपी दे रही हूँ? तो रेसिपी ही तो दे रही है, तू कर क्या रही है? तो कॉमेडी थोड़ी ना कर रही है। अरे कॉमेडी करने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उसमें नाकामयाब हो रही हूँ। इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि दूधी के अंदर, लौकी के अंदर ऑलरेडी पानी होता है। ये आलू नहीं है, ये आलू है। सावधानी से बहन, क्योंकि तेल के साथ काम कर रही है, ठीक है? हाँ, और नए नए कपड़े भी पहने हैं, बिगड़ना नहीं चाहिए। मम्मी चाह रही है कि इसको हटा कर है ना मैं ही बनाना स्टार्ट कर दूं, है ना मम्मी? क्योंकि मैं जो है मम्मी को है ना इरिटेट कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी को एकदम परफेक्ट काम करना पसंद है और मैं परफेक्ट काम नहीं कर रही हूँ। मम्मी मुझे पीछे से बोल रही है ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर, लेकिन आज मैं बिल्कुल भी मम्मी की बात नहीं मानूंगी। मैं अपने हिसाब से खाना बनाऊंगी। तो मैं जाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, रहो, मोरल सपोर्ट के लिए कोई तो चाहिए ना। अब हम लोग जो है पकोड़े तलेंगे, जिसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बहुत दिनों पहले मैंने पकोड़े छाने थे और आज मैं तलने वाली हूँ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। पकोड़े तलना इसलिए चश्मे लगा लिया। यार भैया, ऐसा सब नहीं बताने का, क्योंकि बिना चश्मा का दिखता नहीं है। दिखता है बट थोड़ा ब्लर। ये क्या कर रही है बहन? यही तो कोफ्ते का शेप होता है। इसके बात पर भरोसा मत करना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। नहीं नहीं, क्या हुआ? गरम हो जाने दो। ये गरम है, हम ट्राई कर सकते हैं थोड़ा सा डाल के। देखो, आप लोग बताओ ये गरम है या नहीं है? मम्मी गरम है, आपने कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दी। वीडियो में मेरा और पायल का पार्ट जो है वो आप लोगों को ज्यादा पसंद आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक जन नहीं है जो बहुत ही ज्यादा ओवर एक्टिंग करती है। हाँ, हम सबकी प्यारी बदबू यानी खुशबू। आई थिंक तेल गर्म हो चुका है, अब डाल पायल। मैंने यहाँ पे आलू को कट कर लिया है छोटे छोटे पीस में, और अब इसको हम लोग डाल देंगे तेल के अंदर, ताकि ये जो है वो कुक होता रहे, पकता रहे। ये डालने वाली है और डर मुझे लग रहा है। मुझे भी डर लग रहा है। डाल डाल भैया मैं भागूंगी। यहाँ गणपति बप्पा मोरिया। ओ भाई साहब, नहीं भागे होते तो क्या हुआ होता है पायल? हाँ, पहले से तुझे बोलना चाहिए ना कि भागो। पिछली बार मैंने लौकी का कोफ्ता बनाया था ना, तो उसके अंदर ग्रेवी बनाने के लिए प्याज डाला था, लेकिन इस टाइम मैं डाल रही हूँ आलू, ताकि जो है ग्रेवी बन जाए। और इस टाइम जो है बप्पा के लिए बना रही हूँ, तो मतलब प्याज और लहसुन नहीं डाल सकती हूँ, इसीलिए मैंने आलू को चूज किया है ग्रेवी बनाने के लिए। अब ढक देना है और पकने के लिए रख देना है। यस, क्योंकि है ना ये कच्चा आलू है, तो इसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे मैंने लिया है कटोरी, जो कि बाय 1 गेट 1 फ्री है। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगी मेथी, स्वाद अनुसार अजवाइन, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, ज्यादा तीखा मत कर, हो गया। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा ही तो है, आपको क्या ज्यादा दिख रहा है, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा और स्वाद अनुसार नमक मम्मी से पूछ रही है।
अब थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना लेते हैं। नहीं, अभी नहीं पके हैं। मैं तो सोच रही हूँ इसको पकने के लिए और छोड़ देती हूँ और जाके वहाँ हवा में बैठूंगी। फाइनली आलू जो है वो पक चुके हैं। अब इसी तेल के अंदर हम डालेंगे जीरा, अदरक, यार टूट ही नहीं रहा है, तोड़ तोड़ तोड़, रेड चिली और डालेंगे तेजपत्ता। अब इसके अंदर हम फिर से डाल देंगे आलू। ये डालने के बाद आलू हमारे कितने ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं। आलू तो ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं, वो मत डाल पाए, रहने दे। जो लौकी में से हमने पानी निकाला था ना, वही पानी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, क्योंकि पानी ही डालना है तो लौकी वाला पानी ही डाल देते हैं। अभी तू यंग है, सीधी खड़ी रहे। यस, ऐसे खड़े रहने का, एकदम स्ट्रेट। स्ट्रेट ही हूँ भैया। अभी हुई मेरे बोलने के बाद। अब मैं इस ग्रेवी के अंदर डाल रही हूँ पानी, क्योंकि मुझे जो ग्रेवी है उसको पतला करना है। पतला क्या, कुछ ज्यादा ही पतला करना है। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ फाइनली ये बने हुए पकोड़े, लौकी के पकोड़े। हरा हरा धनिया एंड फाइनली अब बन चुका है हमारा लौकी के कोफ्ता। मुझे लगा नहीं था कि ये लड़की जो है वो कोफ्ते बना देगी, लौकी के कोफ्ते, लेकिन इस लड़की ने बना दिया। भले 1.5 घंटे में बनाया है, लेकिन बना दिया। सो खुशबू, इसी बात पे पायल दीदी के लिए जोर से ताली बजाते हैं मम्मी। गुड गुड गुड। ऐसे ही किचन में आकर काम किया करो ताकि हम लोगों को भी प्राउड फील हो। स्टडी तो करनी चाहिए, लेकिन ये सारी चीजें भी सीखनी चाहिए। और आता है मुझे, अब कोई नहीं बोलेगा कि मुझे बनाना नहीं आता। सही में बहुत ही ज्यादा है ना, टेस्टी लग रहा है। चलो भोग लगाते हैं बप्पा को और उसके बाद आज आरती करने में थोड़ा सा लेट हो चुका है। मम्मी मुझे बोल रही है कब तुम लोग कोई भी काम जो है वो सही समय से करते हो। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडलीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। 1 2 3 4 गणपति नो जय जयकार। 5 6 7 8 गणपति हमारे साथ। 9 10 11 12 गणपति है सबसे प्यारा। 13 14 15 16 गणपति का मूषक बोला, मोरया रे बप्पा मोरया रे, मोरया रे बप्पा मोरया रे। फाइनली बप्पा के लिए जो मैंने खाना बनाया था वो मैं अब जा रही हूँ बप्पा को देने के लिए। मैंने डिश में रखा है कोफ्ता, लौकी के पकोड़े एंड घी वाली रोटी। फाइनली बप्पा का भोग जो है वो लग चुका है। अब ये जो है कोफ्ते वो सारी सब्जी में मम्मी मिक्स कर देगी। थोड़ा थोड़ा सब में मम्मी डाल दे रही है। एज अ प्रसाद हम लोग खाएंगे। सबसे पहले बप्पा के बाद जो है वो खुशबू ही टेस्ट कर रही है। खा के बताओ कैसे बने हुए हैं। टेस्टी, बोल बहुत टेस्टी। खा लेने दो पहले। बोल 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 जल्दी बोल। पता है ये अच्छा ही बोलेगी, अगर खराब बोलेगी तो पायल बाजू में ही बैठी हुई है, एक लगा देगी इसलिए। ऐसा नहीं है, तुझे सही में अच्छा लगा हो तो बता। बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। रोज बना सकती हूँ? वो तो तुझे पता होगा ना, तू रोज बना सकती है कि नहीं। नहीं, अगर मैं रोज बनाऊँ तो तू खाएगी?
हाँ खा लूंगी। वैसे है ना मुझे दूधी अच्छा नहीं लगता, बट बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना है कोफ्ते, सच्ची में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब पापा टेस्ट कर बताएंगे कि कैसा बना है कोफ्ता। पायल को डर लगते हुए कि अच्छा बना होगा कि नहीं, लेकिन खुशबू ने बोल दिया अच्छा है तो अच्छा ही बना होगा। हाँ लेकिन पापा को नहीं अच्छा लग रहा होगा, पक्का कुछ ना कुछ बोलेंगे कि इसमें कमी है। बताइए पप्पा। पायल ने कोफ्ता है ना बहुत स्वादिष्ट बनाया हुआ है, वाह। आज तो पायल ने कमाल कर दिया। अब तो खुश हो जा, इतनी तारीफ मिल रही है तुझे। इतना इतना जोर जोर से हंस रही हो, नहीं दिख रहा। अगर मैं रोटी नहीं बनाती ना तो कोफ्ता अकेला ही खाना पड़ता। लेकिन कोफ्ता इज द मेन एलिमेंट। यस, अगर रोटी सादी कैसे खाती आप? कोफ्ता बनाते बनाते थक गई थी, इसका चेहरा देखो। हाँ तो देखने में इजी है लेकिन बनाने में मुश्किल है भाई, 1.5 घंटे लग गए हमको सिर्फ ये कोफ्ता बनाने में। हाँ। सो होप करते हैं आपको ये वाली वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। ये बोल रहे मोरिया। लव यू ऑल। मोरिया।